आदमी जो गुर्बत की आग में जलता है मगर शराब की बूंद बूंद से नफरत करता है। यह है शिष्टाचार और यह है मॉडेस्टी का चैप्टर, यह है मोरालिटी का चैप्टर, यह है शाइनेस का चैप्टर, यह है तहजीब और तमद्दुन का चैप्टर। बाकी लोग बोले कि नहीं नहीं हमको वह गरीबी, हमको वह मालदारी मुबारक हो जिस मालदारी में शराब पिए, ज़िना करें, मस्ती करें, सिनेमा देखें, खूब रात भर मोबाइल चलाएं, व्हाट्सअप चलाएं, खूब नाचें कूदें गाएं। तो चलो तुम नाचते कूदते गाते रहो, तुम्हारे नाचने और कूदने की वजह से सच्चाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब सरकार 1400 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अभी 1500 साल हो गए। तुम्हारे जैसे नाचने कूदने वाले 1500 साल में कितने आए, नाचा कूदा कि मुस्तफ़ा को कौन का नाम मिटा देंगे, उनका कद छोटा कर देंगे, उनकी हदीस पाक को जला देंगे, कुरान पाक को पढ़ने वाले को मिटा देंगे, उनके फॉलोवर को मैदान जंग में शिकस्त दे देंगे, उनकी मस्जिदों को से अजान बंद कर देंगे। तो 1500 साल में सारा तमाशा हो चुका है। लोगों ने कुरान पाक को जलाया, लोगों ने अकाली सलाम के गुलामों को फांसी के फंदे पे लटकाया, लोगों ने सरकार के गुलाम बिलाल को चटाई में बांध के धुआ दिया, किसी ने खब्बाब को कोयला पे लेटा करके इस कदर उसको जलाया कि चर्बी इतनी निकली कि आग बुझ गई, किसी को सूली के फंदे पे चढ़ा करके बोला बताओ इस मुस्तफ़ा को कहीं भी रहे और तुम्हारे सामने सूली पे मुस्तफ़ा को चढ़ा दिया जाए और तुमको उतार दिया जाए, तुम उसको पसंद करोगे? उसने फांसी के फंदे पे चढ़ के बोला इस वक्त मेरे मुस्तफ़ा जहां भी दुनिया में रहे, मैं ये नहीं चाहता कि उनके पांव में कांटा भी चुभे, कांटा भी चुभे। ये तो बहुत दूर की बात है कि मुझको यहां से उतार दो और उनको सूली पे चढ़ा दो। सूली पे चढ़ाना तो दूर की बात है, मैं इतना भी गवारा नहीं करता कि मैं सूली से उतर जाऊं, मेरे महबूब के पांव में कांटा तब चुभ जाए, मैं इतना भी गवारा नहीं कर सकता हूं। यह है मोहब्बत मुस्तफ़ा के फांसी के फंदे पर भी लटक कर जबकि जान जाने वाली है, मगर उस वक्त अपनी जान से, माँ बाप से, वालिदैन से, सारी कायनात से ज्यादा महबूब तरीन जात मुस्तफ़ा जाने रहमत की उनकी निगाहों के सामने है। 1400 साल के अंदर सारे तमाशे हो गए। आज से ज्यादा ताकतवर पहले थे, आज से ज्यादा काबिल लोग पहले थे, आज से ज्यादा मालदार पहले थे, आज से ज्यादा सख्त दबंग दुश्मन पहले थे। आज कौन सी दुश्मनी है? आज तो मैं खिताब कर रहा हूं, मस्जिदों में जुमा जिंदा है, ईदगाहों में ईदन की नमाज जिंदा है, अजाने पंजगाना जिंदा है, मेरा मदरसा जिंदा है, मेरी खानकाह जिंदा है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आज बेपनाह अमन है। वो पाकिस्तान में जहां कत्ल होता है, जहां मस्जिदों में लोग मर्डर करते हैं, उससे बेहतर है मेरा हिंदुस्तान जहां जलसा जिंदा है, जहां मदरसा जिंदा है। एक मस्जिद अगर टूटती है तो उसी दिन 50,000 मस्जिदों का संग बुनियाद रख दिया जाता है। एक मदरसा टूटता है उसी दिन 1 दर्जन मदरसे की बुनियाद रख दी जाती है। एक मौलाना पे पहरा लगता है उसी दिन 1000 मौलाना 1000 जलसों में इस्लाम की सच्चाई बयान करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरी मस्जिद जिंदा, मेरा मदरसा जिंदा, मेरी खानकाह जिंदा, मेरा जलसा जिंदा, मेरा वाज जिंदा, मेरी अज़ान जिंदा, मेरी तकरीर जिंदा। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रिटेन से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसेता हमारा। हमारा मुल्क आज तो बहुत अच्छा, अगर दो चार लुच्चा लफंगा कुछ बोल रहा है, इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल रहा है, बोले तो उसको जैसी उसकी सोच है वैसा बोल रहा है। उसका सीना गंदा, उसकी जबान गंदी, उसकी सोच गंदी और उसका सोचा हुआ उसका सोचा हुआ प्लान की पूरा हो सकता है कि वो तो बोला था कि 2024 तक में पूरे हिंदुस्तान से इस्लाम को सफाया कर देंगे, इस्लाम खत्म कर देंगे। अब बोलने वाले के मुंह पे थूकिए बदतमीज, तू बोला था 2024 में इस्लाम खत्म कर देंगे। अभी हिंदुस्तान में 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाला शान से जी रहा है और खत्म नहीं हो सकता। जब तक रहेगा हिंदुस्तान उस वक्त तक रहेगा मुसलमान, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला। उस वक्त तक यहां रहेगा मुसलमान, उस वक्त तक रहेगी अजान, उस वक्त तक रहेगा रमजान, उस वक्त तक पढ़ा जाएगा कुरान। इसलिए कि हमारा भारत अमेरिका से भी ज्यादा है महान।
यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ारात है, यहाँ आला हजरत हिंदुस्तान में है, मुफ्ती आजम हिंद हिंदुस्तान में है, मुजाहिद मिल्लत हिंदुस्तान में है, ताजुश शरिया हिंदुस्तान में है, मुहद्दिस कबीर हिंदुस्तान में है, कायद मिल्लत हिंदुस्तान में है, ख्वाजगान दिल्ली हिंदुस्तान में है, अजमेर का सुल्तान हिंदुस्तान में है। इसलिए मेरे हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं था और न है न कयामत तक रहेगा। मैं जिंदा हूं तो जमीन के ऊपर रहता हूं और जब कलमा पढ़ के मर जाता हूं तो हिंदुस्तान के कब्रिस्तान ही में सीना तान के रहता हूं। हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में सीना तान के रहता हूं। ये सारी बातें दिमाग से हटा दीजिए। बाकी रही आजमाइश की बात, मुसीबतों की बात, जब जब मुसलमान नमाज छोड़ा है तब तब मुसलमानों पे मुसीबत आई है। अब हम अपने गांव घर से निकल गए, हमारे हाथ में लाठी भी नहीं है, हम निकल गए ऐसी जगहों पे जहां सांप ज्यादा है, तो सांप ने हमको काट लिया। इसमें साहब प्रधानमंत्री का क्या कसूर है? इसमें गृह मंत्री का क्या कसूर है? इसमें ममता दीदी का क्या कसूर है? वो बोली थी कि इस रास्ते में चले जाना, वो बोली थी कि हाथ में लाठी मत लेना, वो कही थी कि तुम बगैर किसी तफ्तीश और जांच के इस रास्ते से चले जाना, वो बोली थी कि रात के वक्त में सन्नाटे में निकल जाना, चोर डकैत मार दे काट दे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आखिर हर चीज का तो एक तरीका और सिस्टम है ना, और वह सारा सिस्टम मुस्तफ़ा ने बता दिया है। हुजूर ने फरमाया है ला युल्दगुल मुमिनो मिन जोहरिन वाहिदिन मर्रतैन। हुजूर ने फरमाया है कि एक सुराग से मुसलमान 2 बार नहीं डंक मारा जाता है। मुसलमान सचेत रहता है, मुसलमान होशियार हो जाता है। एक बार जहां से उसको डंक मार दिया गया फिर दोबारा उस सुराग से वो डंक उसको नहीं मिलेगा, ये एक्टिव हो जाता है, हिकमत और तदबीर से काम लेता है। अब ये दोबारा कई बार उसी से डंक खा जाए, इसमें क्या कसूर? आया है हदीस पाक में, जो किसी दूसरों के आंगन में दीवार में छेद करके झांक के देखे और घर वाला उसकी आंख फोड़ डाले तो आंख फोड़ने वाले पे कोई कसूर नहीं है, उस पे कोई गुनाह नहीं है। जैसे हमारा घर है, आपने घर में झांक के देखा कि देखें अंदर में कौन क्या कर रहा है, और घर वाला उसको आंख फोड़ दिया आपकी, कोई इस्लाम के नजदीक कोई जुर्म नहीं है, उसको कोई गुनाह नहीं होगा। चूंकि तुमने घर में झांक के देखा क्यों? तुमको तो यहां तक आदेश था कि तुम दरवाजे से हट के खड़े रहो, इजाजत मांगो, इजाजत मिले तो अंदर जाओ, इजाजत नहीं मिले तो वहां से चले जाओ। तजस्सुस मत करो, टोह में मत लगे रहो, किसी के ऐब के पीछे मत लगे रहो, किसी की इज्जत को खतरे में मत डालो, अंदर झांक के मत देखो। जब सारी बातें मैं बता दी गई है उसके बावजूद तुमने झांक के देखा और तेरी आंख फूट गई, इसमें तेरा ही कसूर है। हुजूर से एक सहाबी ने कहा कि सरकार मैं दोपहर का टाइम में घर जा रहा हूं, नई शादी हुई थी, वो घर जाने के लिए हुजूर से परमिशन मांगा, सरकार ने इजाजत दे दी और कहा कि हाथ में लाठी रख लेना। चुनांचे वो सहाबी गए, हाथ में लाठी रख लिया, और जब घर पहुंचे देखा उनकी बीवी दरवाजे से घर से बाहर खड़ी है। ये लाठी उठा के मारना चाहा अपनी बीवी को, यानी एक गैरतमंद खुददारी थी कि मेरी बीवी पर्दे से हटके वो दरवाजे पे क्यों खड़ी है। जब ये लाठी लेके मारना चाहा तो बीवी बोली अब मैं खुद नहीं निकली हूं, मुझे निकाला गया है, अंदर जाके देख लो क्या है। चुनांचे जब उनका शौहर अंदर गया, देखा एक खतरनाक जहरीला सांप है जो उसके बिस्तर पे बैठा हुआ है। अब बिस्तर पे है, उसके खौफ से उसकी औरत घर से बाहर निकली थी। यहां से पता चला कि किसी की बीवी अगर बेपर्दा हो और शौहर गुस्से में आ जाए, यह फितरी बात है और आना चाहिए। और जो अपनी बीवी को बेपर्दा मोटरसाइकिल पे बैठा के घुमाए ताकि लोग उनकी बॉडी की हैयत स्ट्रक्चर को भी देखे, ये मोटी है कि पतली है, कि इनका सर कितना बड़ा है, इनके बदन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो वह शख्स इस पर राजी रहे कि मेरी बीवी को सारे लोग देखें कि कितनी खूबसूरत है, तो आया है कि वो शख्स दयूस है। दयूस कहते उसे हैं जो अपनी बीवी की बदअमली पे, बदकिरदारी पे राजी रहे, वह दयूस है। यानी जिसकी बीवी बदअमल हो, जिसकी बीवी फाहिशा हो और ये हिजड़ा उसके फहश काम पे राजी रहे, यानी उसके ज़िना करवाने पे राजी रहे, उसकी बदअमली पे राजी रहे, उसे दयूस बोला जाता है। और दयूस पे जन्नत की खुशबू हराम होती है, दयूस पर जन्नत की खुशबू हराम है। तो दयूस वही नहीं है, आला हजरत ने लिखा है कि वही दयूस नहीं है जो बीवी की बदअमली पे राजी रहे, वो भी दयूस है जो अपनी बीवी को बेपर्दा घुमाता हो, वो भी दयूस ही में शामिल है। तो जो लोग अपनी बीवियों को बाजार
बाजार और मार्केट खूब घुमाते हो और बेपर्दा अजनबी मर्दों के सामने उनके चेहरे को खोलकर उनके बदन को घुमाते हो, वो भी अपनी खैर मना है कि दयूस पर जन्नत की खुशबू हराम है। तो आप अब यहाँ मुलाजा करें कि साहब बीवी दरवाजे पे खड़ी है और इसको इस कदर गैरत हुई कि लाठी से मारना चाहा कि तुम घर छोड़ के दरवाजे पे कैसे खड़ी हो। ये किसका अमल है? सहाबी का अमल है, आका अलैहिस्सलाम के दोस्तों का अमल है। और सरकार ने कहा है कि मेरे सहाबा सितारों की तरह है और जिसकी तू पैरवी करेगा राह रास्त पे आएगा। मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी तू पैरवी करेगा तू हिदायत पा जाएगा। तो वह सहाबी अपनी बीवी को मारने उठे, क्या समझकर कि वो दरवाजे पर खड़ी थी। इसकी खुददारी के खिलाफ है कि एक औरत दरवाजे पे खड़ी रहे। एक औरत अब शौहर के बिस्तर पे अजनबी मर्दों, कजिन चचेरे में मेरे पेपरे भाई के साथ बात करे। एक औरत साहब मार्केटिंग करने के लिए बेपर्दा चली जाए, हाँ अगर शौहर नहीं है और कोई सौदा सलफ खरीदने वाला नहीं है, या सर से लेके पांव तक मुकम्मल तौर पर अपने आप को छुपा करके ये जाए, जरूरतन सब्जी खरीद के वापस आ जाए और कोशिश तो करे कि जो उसके आस पड़ोस के लोग हैं वो उनका सौदा सलफ ला के दे दे। लेकिन अगर कोई ऐसा खुददार नहीं, ऐसा कोई अखलाकमंद नहीं है तो वह बिल्कुल अपने आप को पर्दे में वेल करके जाए और सौदा सलफ खरीदे और चली आए, बिला वजह ना घूमे मेकअप के सामान खरीदने, मेला ठेला घूमने। इससे मर्दों की दुआ रद्द हो जाती है। अगर मर्द दुआ करें जिसकी बीवी बेपर्दा घूमती हो, वह काबा में भी जाके दुआ करे, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है और दुआ की कबूलियत के लिए बाल बच्चों का, बीवियों का पर्दे में रहना जरूरी है। और बेपर्दा रखने वाले शौहर की कोई दुआ कबूल नहीं होगी, चाहे वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे, चाहे वो खाने काबा के अंदर दुआ करे। ऐसा नहीं कि पर्दा कोई एक्सेप्शनल मौजू है, कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। यहाँ मुसलमानों का हाल तो इतना बुरा है कि जो नमाज फर्ज आजम है उसको नफल समझ के कि कभी मौका मिला तो पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। एक वक्त की नमाज पंजगाना में से छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। इसको ऑप्शनल समझ के मन में आया पढ़ लिया, मन में आया छोड़ दिया, 4 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, मेहमान आया तो पढ़ लिया, नहीं होगा ऐसा। शराब पीने से भी खतरनाक गुनाह है नमाज पंजगाना छोड़ना। 10 साल शराब पिएगा, तौबा करेगा, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन 10 साल नमाज छोड़ा और उसको तौबा करने के बाद भी वो 10 साल की नमाज बतौर क़ज़ा पढ़ना पड़ेगा। इतना बड़ा फर्ज है नमाज फर्ज है। कोई चेहरे पे मलाल नहीं है। नमाज छोड़ने के बाद भी उसको लगता है कि सफेद कुर्ता, सफेद लुंगी, सफेद टोपी पहनने के बाद ये सबसे बड़ा मुसलमान है और ये सबसे बड़ा जन्नती है। सुनो मुस्तफा क्या कहते हैं, जिसकी उम्र लंबी हो और काम अच्छा हो वह सबसे अच्छा है। अच्छा नहीं जिसे कारोबार बंबई में चल रहा हो, इंटीरियर डेकोरेशन चल रहा हो, होटल का कारोबार चल रहा हो, बस आप कलकत्ता शहर में 2-4-10 साइट पे ठेकेदारी चल रहा हो और 2-4-10 करोड़ कमा करके 2-4-10 बिल्डिंग बना रहा हो। ये काम तो हरिजन भी करता है, ये काम तो मुसहर भी कर रहा है, ये काम तो डोम भी कर रहा है, ये काम तो साहब मुशरिकीन भी कर रहे हैं, ये काम अमेरिका का यहूदी और नसरानी भी, उसके पास खरबों की जायदाद है। तुम 50 बिल्डिंग बनाएगा, उनके पास 50 मार्केटिंग कम्प्लेक्स मौजूद है। तो मुसलमानों की इज्जत न मॉल से है, न माल से है, न मार्केटिंग कम्प्लेक्स से है, न करोड़ों की बिल्डिंग से है, न 1000 बीघा जमीन से है। मुसलमानों की इज्जत मुस्तफा की गुलामी से है। जो जितना ज्यादा सुन्नतों पे अमल करेगा वो रहे किराए के घर में, वही इज्जत वाला होगा, वही इज्जत अखलाक वाला होगा, वही दोनों जहान में कामयाब माना जाएगा। जिसके पास अमल अच्छा है, उम्र लंबी हो, काम अच्छा हो। और वो शख्स बुरा है जिसकी उम्र लंबी हो, काम बुरा हो। भले ही वो लिपस्टिक लगा के, फेयर एंड लवली लगा के, जीन्स और टी शर्ट पहन के, अंडर सेटिंग करके, 10 लाख का बुलेट पे चढ़ करके, 50 लाख की फॉर्चूनर पे चले आराम से कि मैं सबसे बड़ा हूँ। अल्लाह के नज़दीक, मुस्तफ़ा के नज़दीक, इस्लाम के नज़दीक, उलमा के नज़दीक, फरिश्तों के नज़दीक वो शख्स घटिया है जिसकी उम्र लंबी हो, काम बुरा हो। आदमी वही है जिसकी उम्र लंबी हो, काम अच्छा हो। आदमी सबसे बुरा वो है जिसकी उम्र लंबी हो, काम बुरा हो। औरतों के बारे में हदीस पाक सुनिए। सरकार फरमाते हैं, मन सामत शहरहा व सल्लत खम्सहा व ताअत बालहा व अहसनत फर्जहा। यानी औरतें 4 काम करें
जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजे का नाम बाबुर रैयान है, उससे सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे जो माह रमजान में कंप्लीट पूरे रोजे रखे अल्लाह की खातिर, मकरूहात मुफसदात से बचाते हुए रोजा को रखे और बीवी से, पानी से, दाना से जैसे रुका है उसी तरह झूठ से, गीबत से, चुगलखोरी से, बदनिगाही से, फजूल कामों से अपने आप को रोके। क्योंकि रमजान गुनाहों से बचने का महीना है, गुनाहों से बचने की ट्रेनिंग का महीना है। उस एक महीने में कसम खा ले कि मैं फजूल बात नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपना काम काज गुलामों पे तखफीफ कर दूंगा, मैं खुद अपना काम काज 50% कर लूंगा। क्योंकि एक महीना है, एक महीने को कसरत से इबादत में लगा दे, 2-4 खत्म कुरान कर ले, गरीबों मिस्किनों में खैरात करे, अपनी निगाहों की हिफाजत करे, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल जरूरतन इस्तेमाल करे, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फालतू चीजें बिल्कुल ही उसको बंद कर दे। एक महीना सब्र करे, एक महीना वो सब्र करेगा तो ये एक महीने गुनाहों से बचना, नेक काम करना, बाकी 11 महीने गुनाहों से बचने के लिए उसका मददगार महीना साबित हो जाएगा। एक महीना तू बच, हलाल से तू बच रहा है, दाना पानी हलाल है मगर अल्लाह की खातिर मैंने उसको हराम कर लिया सुबह से लेकर शाम तक। बीवी हलाल है मगर अल्लाह के लिए मैंने उसको सुबह सादिक से लेकर शाम तक हराम कर लिया अपने लिए। तो जो हलाल था अल्लाह के कहने से तूने अपने लिए हराम कर लिया, तो यह 30 दिन का रोजा तुम्हें इस काबिल बना देता है कि हलाल को तूने अल्लाह के कहने से अपने लिए हराम बना लिया, इतने फिक्सेड टाइम तक तू दाना पानी अपने लिए हराम करार दे दिया। तो इस कदर 30 दिन तक इस पर अमल कर कि अब जो अल्लाह जिसको हराम कह रहा है उससे तू बच जा, जिसको अल्लाह नाजायज कह रहा है उससे तू बच जा। यहां तो दाना पानी को खुदा के कहने से अपने लिए हराम कर लिया, अब वो ताकत तेरे अंदर एक महीने में पैदा हो जाए। अब तू झूठ से बच जा, शराब से बच जा, चुगलखोरी से बच जा, तू हरामखोरी से बच जा, दूसरों को सताने से बच जा। तो रोजा का मतलब है रुकना, यानी गुनाहों से रुकना। दाना पानी बीवी एक सिंबॉलिक है और हकीकत में उसके पेट में हराम कामों से रोकना है। तो एक महीना सही इस्तेमाल कर, इस महीने की बरकतें सारा साल तेरी जिंदगी में शामिल हो जाएंगी। तो रमजान इबादतों का महीना है, रमजान बुराइयों से रुकने की क्षमता पैदा करने का महीना है। आने वाला माह रमजान बिल्कुल अपने आप को फजूल बात से, झूठ से, गीबत से, कारोबार को 50% कम कर दे, मोबाइल को चलाना बंद कर दे, जरूरतन फोन आए जाए और व्हाट्सएप, यूट्यूब इस्तेमाल नहीं करे। नहीं, सहरी के टाइम में सहरी देख रहे हैं, इस इफ्तार का मंजर देख रहे हैं, वहां का मंजर देख रहे हैं, तिलावत सुन रहे हैं, वही मंजर सहरी, मंजर इफ्तार, मंजर तिलावत सुनते सुनते उसी में आती है गंदी तस्वीरें, निगाहें टिक जाती हैं और सब रोजे की सारी बरकतें खत्म हो जाती है। क्योंकि शैतान तो रहता है कैद में, मगर ये नफ्स तो हमेशा साथ में रहता है और ये नफ्स आदमी को तबाह करने पे तुला रहता है। हमेशा लाहौल पढ़ते रहें, नेक लोगों की सोहबत में रहें। बुराई करने से बेहतर है कि सो जाए, बुराई करने से बेहतर है सो जाए, मोबाइल चलाने से बेहतर है कि सो जाए। यानी अगर आपने सो गया तो कम से कम इतना तो है कि गुनाह से आप बच गए, गुनाह से बच गए। वह जगह है तो वो मोबाइल चला रहा है, गंदी गंदी चीजें देख लो, उससे बेहतर है कि सो जाए। आप रात में तरावी के बाद सो जाए और फजर की नमाज के बाद आप सो जाए, और फजर की नमाज के बाद सो जाए। या तो अच्छा काम करें या फिर सो जाए, या बेहतर है कि मस्जिद में जाके बैठ जाए। तो उस मस्जिद में जाके एतकाफ की नियत से सो भी गया तो सो भी जाएंगे तो भी हर सांस के बदले में अज्र मिलता रहेगा। आने वाला माह रमजान इबादतों का साल बना दीजिए। आदमी वही है जो अपने आप को कंट्रोल में रख के नफ्सानी ख्वाहिशात से अपने आप को बचाए। अब जरा गौर से सुनिए, औरत मर्द तो समझ गए कि मर्द कौन अच्छा, औरतें कौन अच्छी हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, अलग अलग दरवाजों से सब गुजरेंगे, मगर जो औरत सिर्फ 4 काम कर ले। आया है हदीस पाक में कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, इसको तो पढ़ना ही है। इज़ा सल्लत खम्सहा, जब औरतें 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ें, कोई रियायत नहीं। जो हर महीने कमजोरी है, जिन दिनों में नमाज पढ़ना उसके लिए माफ है, वो तो शरीयत की तरफ से माफ है। यानी जब बच्चा पैदा हो तो जो नफास का खून आता है उसकी कम से मिनिमम मुद्दत 10 दिन है, मैक्सिमम 40 दिन है। और जो मंथली ब्लड आता है उसकी मिनिमम मुद्दत 3 दिन है, मैक्सिमम 10 दिन है। और फिर जब उसके खून बंद होने की आदत हो उन दिनों में नमाज माफ है, मगर रोजा माफ नहीं है। रोजा का महीना अगर है तो रोजा न रखे, मगर जितने रोजे कजा हुए हैं वो बादे रमजान उस रोजे को अदा करें, मगर उन दिनों की नमाज कजा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये हर महीने की कमजोरी है। रोजा तो चूंकि साल में 1 महीना आता है इसलिए उसको तो कजा करना पड़ेगा, मगर
नमाज की कज़ा उन दिनों की उसके लिए नहीं है जिन दिनों में वह पाक है। नमाज पंचगाना पाबंदी से पढ़े। और हुजूर फरमाते हैं इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा, साल में या 12 महीने में एक महीना जो रोजे का आता है, अपलिफ्टमेंट का, रूहानी तरक्की का, गुनाहों से बचने का, पूरी दुनिया में जो नेकियों की मौसम में बहार आ जाता है। जिस तरह सावन भादों में बारिश होती है, फसलें लहलहाती हैं, उसी तरह माह रमजान में शयातीन जकड़ दिए जाते हैं और फिर रहमतों की झूम के बारिश होती है, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक नेकियों की का मौसम में बहार आ जाता है, नेकियों की बहार आ जाती है। तो उन महीनों में औरतों को तो चाहिए तिलावत में, इबादत में लगाएं। जिन दिनों में रोजा नहीं रखी है वो उन दिनों में भी तिलावत कर, उन दिनों में भी वो कलमा शरीफ पढ़ती रहें, दरूद शरीफ पढ़ती रहें। नमाज नहीं पढ़ेंगी मगर कलमा पढ़ें, वजू करके मुसल्ले पे बैठ जाएं, 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ लें, 1000 बार कलमा शरीफ पढ़ लें। नमाज पढ़ना मना है लेकिन कलमा शरीफ पढ़ना मना नहीं है, दरूद शरीफ पढ़ना नहीं है। इसलिए मैं औरतों को मशवरा देता हूं कि अगर आप जिन दिनों में आप कमजोरियों में रहती हैं, अगर आप सोई पड़ी रहेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी, तो घर के सारे लोग जान जाएंगे भाई इनको महाना खून यानी हैज आ रहा है। लेकिन अगर आपने पाबंदी से जिन दिनों में कमजोर है वजू किया, मुसल्ले पे बैठ करके अगर आपने 10 मिनट तक दरूद शरीफ पढ़ता रहा तो घर वालों को पता तक नहीं चलेगा कि इनका हैज कब आता है, कब बंद हो जाता है। और फिर नमाज पढ़ने की आदत भी बनी रहेगी, आदत बनी रहेगी पे 5 वक्त। वरना इनकी सुस्ती का ये आलम है कि कमजोरी का बहाना बना के सोई पड़ी रहती हैं, वह पाक हो जाती हैं, नमाज फर्ज उसके बाद हो जाती है, उसके बावजूद भी वो नमाज नहीं पढ़ती हैं, 2-4 दिन और गैप कर देती है। उन आदतों को बरकरार रखने के लिए जिन दिनों में नमाज नहीं पढ़ना है उन दिनों में वुजू करके मुसल्ले पे बैठ के 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ें 10-20 मिनट में, ताकि नेकी भी जारी रहे और मुसल्ले पे बैठने की आदत भी आपकी चालू रहे। तो जो आया है हदीस में कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें और पाबंदी से रमजान के रोजे रखें। वो ताअत बालहा, जिस शौहर के यहाँ खा के पी के रह के रानी बन रही है उस शौहर की बात माने, चटक चटक शौहर की सारी बात की कटिंग नहीं कर दे। शौहर बोले ये तो फौरन कटिंग कर दे, शौहर बोले वो तो फौरन कटिंग कर दे, ऐसा कटिंग नहीं करे। शौहर की फरमा बरदारी करे, शौहर की बात माने, शौहर की पसंद का ख्याल करे। क्योंकि आप शौहर के घर में रहती हैं, महर की रकम शौहर आपको देता है, वो मारे 8 घंटे पसीना बहा के रानी बना के आपको वो घर में रखता है। आपकी महर की रकम शौहर देता है, आपको कपड़ा शौहर देता है, आपको खाना शौहर देता है, आपकी बीमारी का इलाज शौहर करवाता है। अगरचे उस पर फर्ज नहीं मगर वो इलाज करवाता है आपका, रानी बन के आप रहती है। तो शौहर की बात माने, ताअत बालहा, अपने शौहर की नाफरमानी नहीं करे, उसकी बात की कटिंग नहीं करे, उसकी हर अच्छी बात माने, उसकी तायीद करें, उनको खुश रखने की कोशिश करें। और एक चौथी बात है, औरतें वो खूबसूरत होती हैं नहीं जो खूब आंख बड़ी और नाक लंबी और दूसरों के सामने बेपर्दा होकर गटर गटर बात करे, वो नहीं। वरना उसका चेहरा 10 दरिंदा नोच लेगा, वह 10 को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसीलिए बदसूरत है तो भी पर्दे में बदसूरती छुपी रहती है, और खूबसूरत है तो 10 दरिंदा नोचेगा तो भेड़िया बना के खा जाएगा। इसीलिए पर्दा डालें ताकि आपकी खूबसूरती भी छुपी रहे और इन दरिंदों से अपने आप को आप बचा के रखें। खूबसूरती भी अगर बेनकाब हो जाए तो 50 लड़के हैं सब चाहते हैं कि मैं इससे फायदा उठाऊं, वो तो मर जाएगी, उसका तो कत्ल हो जाएगा। गैंग रेप भी होता है, कत्ल भी होता, गैंग रेप होता है, वो कत्ल होती है। इसीलिए चूंकि मर्द ठान लेता है कि मुझे इसके पास जाना है, चूंकि मर्द ताकतवर होता है, औरतें कमजोर होती है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इसीलिए उस पर पर्दा जरूरी है ताकि उसकी इज्जत महफूज रहे। अगर यह बेपर्दा हुई तो जिससे वो बात करती है कि हमको यह मेरी मदद कीजिए, वही उससे वो सवाल करता है कि आप मेरी ख्वाहिश पूरी कीजिए। थानेदार उसके खिलाफ, जज उसके खिलाफ, मास्टर उसके खिलाफ। जो मास्टर बाप के समान होता है वही जरा खूबसूरती बेनकाब हुई, वो मास्टर दरिंदा बन के उसकी इज्जत को लूटना चाह रहा है। इसका मतलब है कि जैसे भूख लगने के बाद आदमी को रोटी चावल चाहिए, उसी तरह ख्वाहिशात के शदीद होने के बाद आदमी को खवातीन चाहिए। इसीलिए खातून पे पर्दे का कानून है ताकि वह पर्दे में रहे, ताकि वह रेप से बची रहे, ताकि वह कत्ल से बची रहे, ताकि समाज जिना से बचा रहे। या पर्दा कानून, पर्दा या उसके
प्रोटेक्शन की खातिर है, उसकी हिफाजत की खातिर है, मगर बदतमीजों ने इस पर्दे को औरतों के लिए बोझ समझ लिया है। जहां पर्दा नहीं है वहां कितना ज़िना है, घर घर में ज़िना, मज़ारों में ज़िना, गरीबों में ज़िना, तवाइफ के कोठे पे ज़िना, बंद कमरे में ज़िना, हर तरफ ऑफिस में ज़िना, दफ्तर में ज़िना, कारखाने में ज़िना, यहाँ तक कि स्कूल में ज़िना, वहां नजर नहीं पड़ती। वह कानून पर्दा का मजाक उड़ाने वाला सारी दुनिया ज़िना से भर रही है। तुम्हारे पास एटम बम है, फोर्स है, जज है, कचहरी है, पुलिस है, रोक नहीं पाता है, नहीं रोक पाएगा खुदा की कसम। एक ही कानून है मुस्तफा का, कानून पर्दा। अगर वह नाफिज हो जाए बगैर पुलिस की मदद के ज़िना रुक जाएगा, हिफाजत कायम हो जाएगी। इसके अलावा कोई कानून नहीं है, इसके अलावा कोई ज़ाब्ता नहीं है। वरना अमेरिका की ताकतवर फौज के सामने भी ज़िना हो रहा है, हिंदुस्तान की कई लाख आर्मी के सामने भी रोजाना ज़िना के केस कचहरी में जा रहे हैं। नहीं रोक पाएगा। वो एक कानून है, कानून पर्दा का, कानून हया का। इससे हट के कोई दूसरा कानून रेप को नहीं रोक पाएगा। अब हुजूर क्या कहते हैं? 5 वक्त ये नमाज पढ़ें, रमजान का रोजा रखें, शौहर की बात माने और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, यानी अपनी इज्जत की हिफाजत करें। तो मुस्तफा कहते हैं फल तदखुल बिअय्यिल अब्वाब बिअय्यि अब्वाबिल जन्नति शात। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उन 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे वो औरत दाखिल हो जाए। 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे वो औरत दाखिल हो जाए। इज़ा सामत शहरहा सल्लत खमसहा, 5 वक्त की नमाज, रमज़ान का रोज़ा और अब शौहर की बात मानना और अपनी इज्जत की हिफाजत करना। ये 4 आपकी ड्यूटीज बहुत लिमिटेड हैं। मर्द को खाने कमाने के लिए जाना है, फैक्ट्री जाना है, मर्द को बहुत सारा काम करना है, मर्द को जिहाद भी करना है, क्राइम भी रोकना है, हवाई जहाज उड़ाना है, समंदर में गोता लगाना है, उसे बरसात में भीग करके रोपा करना है। ये सारा काम मर्द को करना है। और जब जिहाद छिड़ जाए जुल्म को मिटाने के लिए इसे जालिमों का डेना तोड़ना है, अपनी जान कुर्बान करके समाज को क्राइम से पाक रखना है। ये सारा काम इनको करना है, आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना ही करना है, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, शौहर की बात माननी है, अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है। बस ये 4 काम करें, जन्नत के 8 दरवाजों में से जिसमें चाहे दाखिल हो जाए। बिअय्यि अब्वाबिल जन्नति शात। अल्लाह तबारक व तआला मेरी माँ बहन बेटियों को आने वाले माह रमज़ान में एक मिनट कीमती समझकर अपनी इज्जत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी इज्जत की हिफाजत करें। मर्द जितने लोग हैं वो समझ लें कि 50 साल अगर आपके हो गए तो बिल्कुल आपका एक पाँव कब्र में लटक रहा है। किसी भी टाइम में मौत का हरकारा आएगा, आप मर जाएंगे, सारा प्लान अधूरा रह जाएगा और आप चले जाएंगे। और फिर जब आप नमाज पढ़ने लगेंगे धीरे धीरे आपके दिमाग में बात आती रहेगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलत हो रहा है, क्या गलत को रोकना है। उसी तरह बेशुमार बातें जो गलत समाज में परवान चढ़ रही है। काफिरों के यहाँ से हमारे यहाँ मुतालबा जहेज आके घुस गया है। जहेज का मुतालबा करना, औरत हमारे लिए तोहफा है। अगर अल्लाह ताला औरतों को पैदा न करे तो हम लोग मर्द तो तलब के मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। सोने का घर है, औरत नहीं तो बेकार है। तो जो औरत हमारे लिए गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से तोहफा है, जो औरत हमारी बीवी है, जो औरत से हमारे बच्चे पैदा होते हैं, जो औरत मेरी माँ है, ये इस कदर तोहफा अल्लाह हमें दे रहा है। 50 खरब रुपए का मकान बेरौनक है। अगर उस घर में बीवी नहीं हो तो फिर उस औरत के बदले में मोटरसाइकिल लेना, उस औरत के बदले में घड़ी लेना, उस औरत के बदले में कार लेना, उस औरत के बदले में औरत के बाप को सता कर वहां से साहब फर्नीचर लेना, कुर्सी लेना, सोफा लेना, ये सता कर ये सेब नहीं देता। मुतालबा जहेज हराम है, उसे हराम समझ। तू अपने पैसे से खरीद के मकान बना, गाड़ी खरीद, घराटो घड़ी ले, फ्रिज ले, वॉशिंग मशीन ले, उसके बाद एक जन्नती खातून जन्नत से निकाह करके अपने घर में ले आ और बोल उसे, यह घर मेरा है रानी बन के तू रह, या फ्रिज मेरा है रानी बन के तू पानी पी, या सोफा मेरा है रानी बन के तू बैठ। मालूम है अगर तू जहेज को हराम समझता रहा और तू एक लड़की को तू अपने घर में लाया और अपनी कमाई से सारा सामान खरीदा तो तलाक मरते दम तक वाक़ई नहीं होगी। अगर तूने जहेज नहीं लिया तो औरत अपना दिल तेरे पांव के नीचे बिछा देगी, न तलाक होगी न तकरार होगी, जिंदगी भर जन्नत का मजा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शहरयार साहिब क़िबला, नारे
रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। जितनी भी कमज़ोरियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, धीरे धीरे सारी बीमारियों से मुस्लिम समाज को पाक रखने की हम सबों को तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो खुदकुशी के सलीबों पे झूल जाती है, जो कौम उनकी हिदायत को भूल जाती है। उजाले देती है बुझते हुए चिरागों को, जहाँ जहाँ भी हदीस रसूल जाती है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। एक अच्छा लहजा हिंदुस्तान का, बड़ा मकबूल तरीन लहजा, बुलबुले बागे रज़ा, आला हजरत के सूबे से आने वाला वो लहजा जिन्हें ज़माना शायर अहले सुन्नत, अदीब शहीर हज़रत मौलाना ग़ुलाम नूर मुजस्सम उन्नाबी के नाम से जानता और पहचानता है। अल्हम्दुलिल्लाह, लहजा ऐसा कि महसूस हो कि हज़ारों फूलों से निचोड़ा हुआ शहद कानों में रख दिया गया हो। सुनना चाहेंगे आप हज़रात? मैं ये चाहता हूं कि जितने लोग रह गए हैं सिमट करके आ जाएं तो क्या अच्छा हो। सिमट आइए। सुनने वाले लोग जितने भी हैं, भागने वाले भाग जाते हैं, भाग जगाने वाले रहेंगे इंशाअल्लाह। आ जाइए, थोड़ा करीब आ जाइएगा, थोड़ा इस तरफ आ जाएंगे भाई लोग। आप ही लोग तो बेदार है माशाअल्लाह। थोड़ा आ जाइए इधर, करीब आ जाए, करीब से सुनेंगे इंशाअल्लाह वज़ीर, अच्छा लगेगा। जो बुजुर्ग हजरात हैं, उम्र हो गई है, मैं उनसे नहीं कहता, उठने बैठने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन जो नौजवान हैं वो थोड़ी सी जहमत फरमा ले। मैं दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला हर एक कदम के